सम्राट किन शी हुआंग की समाधि स्थल संग्रहालय के बारे में। प्रथम किन सम्राट चीनी पिनेइन किन शी हुआंग लिंग का मकबरा किन राजवंश के पहले सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा है। यह चीन के जियान शानक्सी प्रांत के लिंटोंग जिले में स्थित है। इसका निर्माण 246 से 208 बीसी के 38 वर्षों में किया गया था और यह एक 76 मीटर लंबे मकबरे के टीले के नीचे स्थित है, जिसका आकार एक छोटे पिरामिड जैसा है। मकबरे का लेआउट किन राजवंश की राजधानी जियानयान के लेआउट पर आधारित है, जिसे आंतरिक और बाहरी शहरों में विभाजित किया गया था। आंतरिक शहर की परिधि 2.5 किलोमीटर 1.55 मील और बाहरी 6.3 किलोमीटर 3.9 मील है। मकबरा आंतरिक शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और पूर्व की ओर है। ताबूत और दफन कलाकृतियों का मुख्य मकबरा कक्ष मकबरे के स्थापत्य परिसर का मूल है। समाधि की खुदाई अभी तक नहीं हुई है। पुरातात्विक अन्वेषण वर्तमान में मकबरे के आसपास के व्यापक नेक्रोपोलिस के विभिन्न स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें मकबरे के टीले के पूर्व में टेराकोटा सेना भी शामिल है। टेराकोटा सेना ने मकबरे के लिए एक गैरिसन के रूप में सेवा की और अभी तक पूरी तरह से खुदाई नहीं की गई है। इतिहास। पहले सम्राट के बेजी ने रिकॉर्ड किया है कि पहले सम्राट ने लगभग 247 बीसी से 208 बीसी तक सिंहासन पर बैठने की शुरुआत से मकबरे का निर्माण शुरू किया था, जो 39 वर्षों तक चला था। हालांकि प्रोफेसर डोआन किंगबो, जिन्होंने 10 साल से अधिक समय तक प्रथम सम्राट के मकबरे के पुरातात्विक दल के नेता के रूप में कार्य किया, ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सिद्धांत यह है कि यह खाता सिमाकियान की कल्पना के लिए केवल एक रूपक है ताकि सम्राट वो को राजी किया जा सके। हान राजवंश मकबरे की मरम्मत के लिए वास्तव में खुदाई की गई आसपास की वस्तुओं में शिल्पकार शामिल हैं। दास क्वार्टरों में मौजूद वस्तुओं से संकेत मिलता है कि निर्माता युद्ध राज्यों की अवधि के सभी 7 राज्यों से आए थे, जो कि दुनिया के एकीकरण के बाद ही किया जा सकता है। कई दस्तावेज यह भी दर्ज करते हैं कि पीठासीन बिल्डर प्रधानमंत्री ली सी थे और वे दुनिया के एकीकरण के कुछ साल पहले और बाद में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले वह न्यायपालिका के प्रभारी न्यायालय अधिकारी थे। यह संभावना नहीं है कि शाही मकबरे के निर्माण की अध्यक्षता एक अदालत अधिकारी ने की थी। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि निर्माण का समय प्रथम सम्राट 219-213 बीसी के 28वें से 34वें वर्ष तक है और यह लगभग 7 वर्षों में पूरा हुआ था। मकबरे पर काम 246 बीसी में सम्राट किन के सिंहासन पर चढ़ने के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब वह अभी भी 13 वर्ष का था। हालांकि इसका पूर्ण पैमाने पर निर्माण केवल 6 अन्य प्रमुख राज्यों पर विजय प्राप्त करने और 221 बीसी में चीन को एकीकृत करने के बाद शुरू हुआ था। शुई जिंगझू में दर्ज की गई पहली सम्राट की मृत्यु के 6 शताब्दियों के बाद भूगोलवेत्ता ली दाओयुआन ने लिखा है कि माउंट ली को अपने दफनाने के लिए स्थान के रूप में चुना गया था क्योंकि इसके शुभ भूविज्ञान के कारण इसकी जेड खानों के लिए प्रसिद्ध था। इसका उत्तरी भाग सोने में समृद्ध था और इसका दक्षिणी भाग समृद्ध था। सुंदर जेड में प्रथम सम्राट। इसकी अच्छी प्रतिष्ठा के लालच में इसलिए इसे वहीं दफन करना चुना। मकबरे के निर्माण के खाते का स्रोत और इसका विवरण सिमाकियान से ग्रैंड हिस्टोरियन के अपने रिकॉर्ड्स के 6ठे अध्याय में आया है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था और इसमें किन शी हुआंग की जीवनी शामिल है। 9वें महीने में पहले सम्राट को माउंट ली में दफनाया गया था। माउंट ली में खुदाई और तैयारी का काम तब शुरू हुआ जब पहला सम्राट पहली बार सिंहासन पर बैठा। बाद में जब उसने अपने साम्राज्य का एकीकरण कर लिया तो पूरे साम्राज्य से 700,000 लोगों को वहां भेजा गया। उन्होंने भूजल की 3 परतों के माध्यम से खोदा और बाहरी ताबूत के लिए कांस्य डाला। 100 अधिकारियों के लिए महलों और दर्शनीय मीनारों का निर्माण किया गया और मकबरे दुर्लभ कलाकृतियों और अद्भुत खजाने से भरे हुए थे। कारीगरों को क्रॉसबो और तीर बनाने का आदेश दिया गया था, जो मकबरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। यांग किसी पीली नदी और महान समुद्र की 100 नदियों का अनुकरण करने के लिए पारा का उपयोग किया गया था और यांत्रिक रूप से बहने के लिए तैयार किया गया था। ऊपर भूमि की विशेषताओं के नीचे स्वर्गीय नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व था। मोमबत्तियां मानव मछली की चर्बी से बनाई जाती थी, जो लंबे समय तक जलने और बुझने के लिए गणना की जाती हैं।
दूसरे सम्राट ने कहा कि यह दिवंगत सम्राट की उपपत्नी के लिए अनुचित होगा जिनके कोई पुत्र नहीं है कि वे स्वतंत्र रूप से आदेश दें कि वे मृतकों के साथ रहें और बहुत से लोग मर गए। दफनाने के बाद यह सुझाव दिया गया था कि यह एक गंभीर उल्लंघन होगा यदि यांत्रिक उपकरणों का निर्माण करने वाले और इसके खजाने के बारे में जानने वाले कारीगर उन रहस्यों को प्रकट करते हैं। इसलिए अंत्येष्टि समारोहों के पूरा होने के बाद और छिपे हुए खजाने को आंतरिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया और बाहरी द्वार को तुरंत नीचे कर दिया गया, जिससे सभी श्रमिक और शिल्पकार अंदर फंस गए। कोई नहीं बच सका। इसके बाद मकबरे के टीले पर पेड़ों और वनस्पतियों को इस तरह लगाया गया कि यह एक पहाड़ी जैसा दिखता है। कुछ विद्वानों का मानना कि भूजल की 3 परतों के माध्यम से खोदे जाने का दावा लाक्षणिक है। यह भी अनिश्चित है कि पाठ में मानव मछली मूल रूप से आधुनिक चीनी में क्या संदर्भित करती है। इसका मतलब है कि शब्द की मत्स्यांगना व्याख्या वेल से वारस और अन्य जलीय जानवरों जैसे विशाल समंदर में भिन्न होती है। पहले किन सम्राट के मकबरे के पूरा होने से पहले दिवंगत किन राजवंश के दौरान एक किसान विद्रोह छिड़ गया था। जहां खान ने विद्रोह को दबाने के लिए मकबरे का निर्माण करने वाले सभी 700,000 लोगों को फिर से नियुक्त किया, इसलिए मकबरे का निर्माण बंद हो गया। कहा जाता है कि जियांग यू के जियानयांग में प्रवेश करने के बाद उसने मकबरे को लूट लिया था। बाद में कहा जाता है कि एक चरवाहे ने अनायास ही कब्र को जला दिया। कहानी यह है कि वह अपने हाथों में एक मशाल के साथ अपनी भीड़ों को देखने के लिए जियांग यू द्वारा खोदे गए मकबरे के खोदे गए गड्ढे में चला गया और कब्र की संरचनाओं को जलाने वाली आग शुरू हो गई। मकबरे के नष्ट होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, हालांकि टेराकोटा सेना के गड्ढों में आग से हुए नुकसान के सबूत मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना कि मकबरे को बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। 1987 में टेराकोटा वॉरियर्स सहित मकबरे को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। टेराकोटा सेना। टेराकोटा सेना चीन के पहले सम्राट किन शी हुआन की सेनाओं को दर्शाती टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है। यह 210-209 BC में बादशाह की रक्षा के उद्देश्य से सम्राट के साथ दफनाने वाली अंत्येष्टि कला का एक रूप है। ईसा पूर्व 200 के दशक के अंत के आंकड़े 1974 में जियान शानक्सी चीन के बाहर लिंटोंग काउंटी के स्थानीय किसानों द्वारा खोजे गए थे। आंकड़े उनकी रैंक के अनुसार ऊंचाई में भिन्न होते हैं, सबसे ऊंचे जनरल होते हैं। आंकड़ों में योद्धा, रथ और घोड़े शामिल हैं। 2007 से अनुमान था कि टेराकोटा सेना वाले 3 गड्ढों में 520 घोड़ों और 150 अश्वारोही घोड़ों के साथ 8000 से अधिक सैनिक 130 रथ हैं, जिनमें से अधिकांश किन शी हुआन के मकबरे के पास गड्ढों में रहते हैं। अन्य गैर सैन्य टेराकोटा के आंकड़े आसपास के गड्ढों में पाए गए, जिनमें अधिकारियों, कलाबाजों और संगीतकारों को शामिल किया गया था।